दोस्तों, यूपीएससी में प्रीलिम्स की कट ऑफ प्रिडिक्ट करना ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपने इलेक्शंस के बाद एग्जिट पोल देखे। अलग अलग लोग अलग अलग प्रिडिक्शंस करते हैं बट वो प्रिडिक्शंस फेल हो जाती है। बट इवन देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन मैसेजिंग मी कॉन्स्टेंटली कि सर 2025 में एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है, हमें कितने मार्क्स टारगेट करने चाहिए हमारी कैटेगरी में जिससे हम इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। देखिए, हम ये तो नहीं जानते कि 2025 में यूपीएससी जो प्रीलिम्स का पेपर देगी उसका पैटर्न क्या होगा, बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें तो हम एक सेफ स्कोर तक जरूर पहुंच सकते हैं। और अगर आप उसे अपने माइंड में लेकर चलेंगे देन मे बी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे फील मोर कंफर्टेबल इन द प्रिपरेशन, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, नर्वस हैं, घबराए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यार 2025 का प्रीलिम्स दें या ना दें। तो चलिए, लेट मी ट्राई एंड हेल्प यू आउट विद दैट। देखिए, अगर हम यूपीएससी की प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को चेक करें तो हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि 2018 से वो कट ऑफ रिड्यूस हो रही है, वो कम हो रही है। मतलब 2018 से पहले वो कट ऑफ 100 प्लस थी, लेकिन 2018 में जाकर वो कट ऑफ थोड़ा नीचे आ गई, मतलब 100 से कम आ गई। तो 2018 की कट ऑफ अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में इट वाज 98। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में देखेंगे इट वाज 96.66। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी में देखेंगे तो 83 थी, और एससी कैटेगरी में देखेंगे इट वाज 84। अगर मैं एक साल बाद की बात करता हूं 2019 की, तो अगेन 98 थी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में। ओबीसी में मोर और लेस वो सेम सी थी 95.34। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरीज में 77.34 और शेड्यूल कास्ट में वो 82 थी। नेक्स्ट ईयर अगर आप आएंगे 2020 में अगेन 92। अब आप देखेंगे देयर इज अ कांस्टेंट डाउनफॉल, कॉन्स्टेंटली वो कट ऑफ जो है वो नीचे गिरती चली गई। सो 92, देन 87.54, 88, देन 75। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी में तो 95 है, देन 89, 89, देन 87 एंड देन 74। सिमिलरली आप एससी एसटी कैटेगरी में भी देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 68 है, देन 70, देन 69, देन 47। और अगर हम बात करते हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज की तो 74, 75, 74 एंड देन 59। मतलब मोर और लेस वो कट ऑफ जो है उसमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। 2024 की भी कट ऑफ अब हमारे सामने है। तो 2024 की कट ऑफ अगर आप देखेंगे 2024 में कहा जा रहा था कि पेपर सिंपल था, 2023 के कंपैरिजन में पेपर वाज ऑन द इजी साइड। वो इस वजह से क्योंकि 2024 में एलिमिनेशन टेक्निक भी अप्लाई हो रही थी और इसके साथ साथ पेपर ज्यादा स्टैटिक था। तो एक तो पेपर स्टैटिक था, दूसरा क्वेश्चंस में एलिमिनेशन अप्लाई हो रहा था, और इसी वजह से ये एक्सपेक्टेशन थी कि कट ऑफ उठेगी। मतलब 75 जहां तक ड्रॉप हो गई थी कट ऑफ उससे ज्यादा जाएगी। ऑब्वियसली वही हुआ, लेकिन पेपर इजी होने या फिर एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई होने के बाद भी वो कट ऑफ 90 जंप नहीं कर पाई। अगर आप जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 88 है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखेंगे ऑलमोस्ट 86 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 88 आ गया, 86 है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे 87.28। अगर आप शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज की बात करेंगे 79, और शेड्यूल ट्राइब में इट इज 74। पेपर इजी था लेकिन उसके बावजूद वो कट ऑफ 88 को क्रॉस नहीं कर रही, मतलब 90 भी क्रॉस नहीं कर पाई, जब पेपर में स्टैटिक क्वेश्चन थे और एलिमिनेशन टेक्निक वर्क कर रही थी। दैट मीन्स अगर यूपीएससी पेपर इजी भी बनाती है तो वो कट ऑफ ज्यादा जंप नहीं कर पाई। नाउ व्हाट वाज द रीजन? ये रीजन अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि इसी रीजन से आपको समझ आएगा कि आपको एक्चुअली 2025 में प्रीलिम्स एग्जाम हॉल में बैठकर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और क्या आपके लिए एक सेफ स्कोर हो सकता है। नाउ इवन आफ्टर बीइंग एन इजी पेपर वो कट ऑफ ज्यादा क्यों नहीं गई? उसके पीछे कारण था यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का मेथड, क्वेश्चन पूछने का तरीका। यहां जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 2024 के क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस है। ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहां अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। यस, द पेपर वाज स्टैटिक, ये बिल्कुल सही बात है कि वो पेपर स्टैटिक था, बट इसके बावजूद अगर आप देखेंगे क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफर कर रहा था। और क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो डिफर कर रहा था, इसी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, पेपर इजी होने के बावजूद
स्टैटिक सिलेबस डोमिनेट कर रहा था पेपर में, उसके बावजूद वो कट ऑफ ज्यादा नहीं गई। नाउ एक तो नया पैटर्न था ये 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पर आपके जो ऑप्शन थे ए से लेकर डी तक ये थोड़ा ट्विस्टेड थे, ये थोड़े चेंज हो गए थे। स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एक और चेंज पैटर्न था, वो था आपके 3 कॉलम वाले क्वेश्चन, 3 कॉलम्स। नाउ अगेन स्टूडेंट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस। इसी वजह से स्टैटिक सिलेबस डोमिनेट करने के बावजूद एलिमिनेशन टेक्निक कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई कर रही थी, उसके बावजूद वो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई। इसका मतलब ये है कि अगर 2025 में यूपीएससी स्टैटिक सिलेबस के ज्यादा क्वेश्चन रखती है, लेकिन यूपीएससी पैटर्न में ऐसे ही कोई चेंज लेकर आती है, या फिर यूपीएससी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछती है, देन यूपीएससी की प्रीलिम्स की कट ऑफ 95 से 100 के बीच मैक्सिमम जा सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम, क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा और ज्यादा प्रिपेयर करके आएंगे, वो इस टाइप के क्वेश्चंस इनको हैंडल करने के लिए मेंटली ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे। बट इवन देन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, इसी वजह से वो कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं उठेगी। हाँ, अगर यूपीएससी ने 2023 से पहले जिस टाइप के क्वेश्चन आते थे, जहां पर एलिमिनेशन मेथड्स वर्क कर जाते थे, एलिमिनेशन टेक्निक वर्क कर जाती थी, अगर यूपीएससी ने उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे, देन यू कैन एक्सपेक्ट इस कट ऑफ को कि ये 100 के पार जा सकती है, प्रोवाइडेड उस पेपर में एलिमिनेशन टेक्निक वर्क करे, प्रोवाइडेड उस पेपर में 2022 से पहले जो पैटर्न आया करता था उस पैटर्न के ज्यादा क्वेश्चन हो। अगर वो नहीं है, देन 100 इज अ सेफ स्कोर। आप अगर 100 के अबव स्कोर करेंगे, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे, प्रोवाइडेड क्वेश्चन इस टाइप के। बट अगर यूपीएससी 2022 से पहले वाला जो पैटर्न चल रहा था, जहां एलिमिनेशन टेक्निक वर्क कर जाती थी, उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रखेगी इस बार 2025 में, और स्टैटिक सिलेबस से क्वेश्चन ज्यादा होंगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि एक वेटरन कैंडिडेट जो है, जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा है, वो इस कट ऑफ को उठा देगा, क्योंकि उसका स्टैटिक सिलेबस स्ट्रांग होगा। सो बी वेरी माइंडफुल, बी वेरी केयरफुल। वहां पर बैठ के आपको ये भी एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई पेपर किस टाइप का है, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं इस पेपर में, और उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट उसको फ्लक्चुएट करना पड़ेगा। अगर वो इजी साइड पर दिख रहा है आपको, पेपर स्टैटिक डोमिनेट कर रहा है, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक वर्क कर रही है, 2022 या उससे पहले वाला जो पैटर्न है वो ज्यादा है, देन गो फॉर इट, 100+ स्कोर करो, कोशिश करो कि 100 के पार आप लेकर जाओ। बट अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में ज्यादा है, अगर आपका 40% पेपर भी इस फॉर्मेट में है, तो वो कट ऑफ 90 पार बहुत मुश्किल से करेगी, बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठ के अटेम्प्ट करना डिफिकल्ट रहता है, वो कट ऑफ कोई बहुत ज्यादा नहीं जा सकती। अब ये तो बात रही कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। अगर पुराना वाला पैटर्न रहा तो 100+, फिर आपको टारगेट करना पड़ेगा 110 और अबव। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, तो रिजर्व कैटेगरी में उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़े थोड़े नंबर्स रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 110 टारगेट करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड 2022 से पहले वाला पैटर्न चले। अगर यूपीएससी ने यही 2023-24 के जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट है वो एज इट इज बरकरार रखा, तो आपके लिए सेफ स्कोर होगा 100+। वेरी इजीली यू विल सेल थ्रू, आप आराम से उस कट ऑफ को मीट कर जाएंगे। अब कैसे ये 100 या 110+ का स्कोर आप टारगेट कर सकते हैं? एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है, जहां पर हम ये देख सकते हैं कि यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछती है, किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से। हालांकि यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल है, एंड आई एग्री विद दैट, लेकिन अगर हम कोशिश करें हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस हमारे पास है। अगर आप 2014 से शुरू होंगे और 2023 तक जाएंगे, इनफैक्ट 2024 में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क है नहीं। ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड योर करंट अफेयर्स, अगर आप सिर्फ अभी इन 4 कॉलम्स पे फोकस करें, दीज 4 कॉलम्स, ये आपको मोर देन 70 क्वेश्चंस बड़ा इजीली देकर जाते हैं। मोर देन 70+ क्वेश्चंस, विच इज अ लॉट, वो बहुत बड़ा नंबर है 70। एक ऐसा एग्जाम जहां पर कट ऑफ ही 90 क्रॉस नहीं कर पा रही है, 100 क्रॉस नहीं कर पा रही, वहां पर अगर आपको 75 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शन से मिल जाते हैं जिनकी मैंने बात की, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड करंट अफेयर्स, देन इमेजिन
150 मार्क्स का पेपर आपको यहाँ से मिल रहा है। अब ये तो गारंटी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन करेक्ट कर देंगे, बट यस 150 मार्क्स के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड जा सकते हैं। और ये सेक्शंस मैंने जानबूझकर बोले हैं क्योंकि अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे, यूपीएससी के सिलेबस को एनालाइज करेंगे, यू आर गोइंग टू रियलाइज अ थिंग कि ये वो 4 स्टैटिक सिलेबस के सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन भी थोड़े इजी साइड पर आते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक स्टैटिक सिलेबस के क्वेश्चन और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन। मैं स्टैटिक सिलेबस की बात कर रहा हूं, अभी मैं करंट की बात नहीं कर रहा। वो इजी है, वो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है। इन्वायरमेंट में अगर आप स्टैटिक सिलेबस को देखोगे तो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आपका। इकोनॉमी में देखोगे कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है आपका, वही मॉनेटरी पॉलिसी है, वही आरबीआई का रोल है, वही इन्फ्लेशन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जीडीपी है, नेशनल इनकम है, वहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं आपसे। पॉलिटी की अगर मैं बात करता हूं, 7 मेजर थीम्स हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे, डेफिनेटली 150 मार्क्स में से आप 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। इनफैक्ट 110 प्लस स्कोर करना भी आपके लिए इजी रहेगा। अब आपके दिमाग में आएगा, सर हमें कैसे पता लगेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है? आई हैव अ सॉल्यूशन टू दैट एज वेल। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, हिस्ट्री एंड इनफैक्ट साइंस, इन सब के जो मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं पिछले 10 सालों में, इन द लास्ट 10 years, उसकी पूरी एक पीडीएफ मैंने तैयार की है और वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहां पर इस तरीके से मैंने सारे इंपॉर्टेंट थीम्स और सब थीम्स को एनलिस्ट कर दिया। लेजिस्लेचर हमारी पहली थीम हो जाती है पॉलिटी में। ये सब थीम्स है जिनसे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है पिछले 10 सालों। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ये टेलीग्राम चैनल का ही क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। वहां पर आपको फाइल्स के सेक्शन में एक फाइल मिलेगी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम से। 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस नाम से आपको एक फाइल मिल जाएगी। जस्ट डाउनलोड इट। उसमें इंपॉर्टेंट थीम्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। प्रैक्टिस देम, रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स और फिर एग्जाम दीजिए। अगर आपको क्यूआर कोड से चैनल नहीं मिल रहा है तो ये पर्सनल टेलीग्राम आईडी है मेरी, यहां पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि सर हमें फाइल नहीं मिल पाई है, टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पाया, मैं आपको खुद ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 12 बजे पॉलिटी की क्लास लेता हूं मैं, 4 बजे ऑल सब्जेक्ट्स की क्लास लेता हूं। अभी फिलहाल इनमें एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा रहा हूं जिससे आप एग्जाम के लिए पूरा वेल प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है। और पूरी की पूरी थीम्स मैंने वहां पर प्रोवाइड की हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, गवर्नेंस, एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी। यहां पर आकर हमारी पॉलिटी की 7 थीम्स पूरी हो जाती हैं। इसके बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम जहां पर हमारी रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज वो आ जाती हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मैप बेस्ड क्वेश्चन, ऑल ऑफ दैट। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो इंडियन मैपिंग है, फिजियोग्राफी है, फिर इकोनॉमी है। इकोनॉमी में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, करेंसी मैनेजमेंट, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। मनी एंड बैंकिंग अभी मैं आपको बता रहा था, आरबीआई का रोल, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स, उन पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यू हैव सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिस्कल पॉलिसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, पब्लिक फाइनेंस। तो ये पूरी की पूरी जो थीम्स और सब थीम्स है ये आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, एक बार फिर से बता दूं, दिस इज द टेलीग्राम चैनल। क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनके नाम से। मेक श्योर कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ हो। मेक श्योर कि ये जो मैंने आपको बताया कि अगर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर है, मतलब जैसे 2023 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए वो फॉर्मेट चेंज हो गया, एक नया फॉर्मेट 2024 में निकल कर आया। अगर क्वेश्चन उसी पैटर्न पर है, वो कट ऑफ 90-95 से ज्यादा नहीं जा पाएंगे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल। कहना आसान होता है घर पे बैठ के कि यार ये इजी क्वेश्चन है, बट जब आप उस इन्वायरमेंट में होते हैं, उस एटमॉस्फेयर में होते हैं, इट इज डिफिकल्ट। और ये सिर्फ एक बच्चे के स्कोर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस। अलग अलग कैटेगरीज के जितने एस्पिरेंट्स वहां बैठे हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे वो कट ऑफ डिसाइड होगी। सो वो कट ऑफ जो है, अगर 2022 से पहले वाला पैटर्न डोमिनेट कर रहा है, 60-70 क्वेश्चन उस टाइप के आ रहे हैं, वो कट ऑफ 100 जंप कर सकती है। अदरवाइज वो 90 जंप करना भी मुश्किल है। और हमने एक पूरा एनालिसिस देखा, जिस एनालिसिस में हमने देखा कि पिछले 7-8 साल में वो जंप नहीं कर पाई है 100। सो बी वेरी अवेयर, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स भी होंगे।
अगर आप सोचे मैं 90-95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, वहां पर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, यू ऑल्सो हैव टू अवॉइड दैट। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी बनाने में कोई भी हेल्प चाहिए हो, यू हैव माई टेलीग्राम आईडी, फील फ्री टू रीच आउट। ऑलराइट, जय हिंद।